जी महाराज जो व्यास गद्दी पे होते हैं, 4 सेंटेंस बोलते हैं, जरा मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। सरकारों का यही काम है। यह भारत का संविधान कहता है कि भारत की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका, ये चारों पालिकाओं का काम है वो धर्म की जय करने के लिए काम करें, अधर्म का नाश करने के लिए काम करें, प्राणियों में सद्भावना विकसित करने के लिए काम करें और विश्व का कल्याण करें, भारत का कल्याण करें। यही है ना। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, जरा ध्यान से सोचना, इन चारों में से क्या करते हैं। क्या हम अपने डे टू डे में, सप्ताह में, महीने में कोई एक काम ऐसा करते हैं जिससे धर्म की जय हो? क्या हम महीने में, सप्ताह में एक काम ऐसा करते हैं अधर्म का नाश हो? क्या हम सप्ताह में, महीने में एक काम ऐसा करते हैं प्राणियों में सद्भावना हो? या एक काम ऐसा करते हैं भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो? इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये 4 वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी। और इसका मतलब यह हुआ, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा, भारत का कल्याण नहीं होगा। और अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है। पहले के समय में जब हमारे 4 वर्ण हुआ करते थे तो अधर्म का नाश करना किसका काम था? क्षत्रियों का। यही तो था। क्षत्रिय क्या करते थे? अधर्म का। बाकी ब्राह्मण क्या करते थे? धर्म की। बंटवारा था ना, 4 वर्णों का 4 काम था। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। आज की डेट में अधर्म का नाश काम करने का किसका है? उसके लिए हवलदार है, थानेदार है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, कप्तान है, पुलिस है, न्याय कोर्ट है। अधर्म का नाश काम करने किसका है? इन्हीं का है। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। क्या काम है इनका? अधर्म का नाश। बॉर्डर पे भी अधर्म का नाश, बॉर्डर के अंदर भी अधर्म का नाश। हमने कहीं ना कहीं अधर्म का नाश करना छोड़ दिया। और हमने भगवान राम की जिससे सबसे ज्यादा हम पूजा करते हैं, कभी उनसे भी नहीं सीखा। यह बताइए, भगवान राम को विश्वामित्र जी किस लिए मांगे थे? जोर से बोलिए जरा, किस लिए मांगे थे? हां, अरे विश्वामित्र जी धर्म की जय कर रहे थे। दिक्कत यह हो रही थी, राक्षस आके उनकी धर्म की जय में व्याधा उत्पन्न कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान दशरथ जी को बोला, हमको राम और लक्ष्मण चाहिए। किस लिए? हमको अधर्म का नाश करना है, राक्षसों का नाश करना है। किया कि नहीं किया? हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अयोध्या से शुरू होकर लंका तक उन्होंने रास्ते में अधर्म का नाश ही किया है। भगवान राम की बहुत सारी और उनके चरित्र के बारे में चर्चा होती, कभी यह चर्चा ही नहीं होती कि उन्होंने नासिक में किसको मारा, चित्रकूट में किसको मारा, आंध्रा पहुंच के किसको मारा, कर्नाटक पहुंच के किसको मारा, तेलंगाना में किसको मारा। इस पे चर्चा नहीं होती। वो जो राम पथ है ना, उन्होंने केवल अधर्म का नाश ही किया। पूरे रास्ते में पूरा रास्ता उनका लड़ने में गुजर गया। बाद में उन्होंने वहां पे हम्पी में, जहां हनुमान जी का जन्म स्थान है, वहां पे भी अधर्म का नाश किया, वहां भी मारा। तो मेरा यह कहना है, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। ऐसे ही कठोर कानून के बिना आपका यह भू अतिक्रमण नहीं रुक सकता। यह समाज का काम नहीं है भू अतिक्रमण रोकना। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, वो राष्ट्र विकसित हो जाता है। भारत और जापान में इतना अंतर है, शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। भारत और सिंगापुर में इतना अंतर है, शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ है। भारत और दुबई में इतना अंतर है, चलो वहां शिक्षा बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन कानून का खौफ है। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि कुवैत में किसी ने अवैध निर्माण किया हो।
कभी आपने सुना ही नहीं होगा दुबई में किसी ने अवैध निर्माण किया हो, कभी आपने सुना ही नहीं होगा सिंगापुर में लोग अवैध निर्माण करते हो। और हमारे यहां जहां पूरी एक परंपरा है अधर्म का नाश करने की, भगवान राम से लेकर कृष्ण तक, वहां हमने जोर दे दिया धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, सबका विकास, विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण, हाईवे, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, फलाने, सब 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 अधर्म का नाश करने पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। और नतीजा है सारी समस्याएं भारत में बढ़ती चली जा रही। रूस में किसी की हिम्मत है कि किसी के रूस के वहां लोकल व्यक्ति को धर्मांतरण करा दे? है किसी की हिम्मत कि रूस के अंदर घुस जाए बिना वीजा के? नहीं, भारत में हो रहा है। तो मैं केवल यह कहना चाह रहा था कि जैसे हम इतना जस्टिस जस्टिस करते हैं ना, अगर हमने भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए मांग किया होता तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। अच्छा, चूंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, इनफैक्ट सब कुछ गुलामी का चल रहा है। आप में से काफी लोग फ्लाइट का यूज किए होंगे, करते हैं ना? कभी ध्यान से देखना, फ्लाइट पे लिखा रहता है वीटी। देखा ध्यान से? नहीं देखा? नहीं देखा तो आपकी बार जाना तो देख लेना। और वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। भारत का संविधान कहता है हम एक सोवरेन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। ये भारत का संविधान कहता है, प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन भारत। दुर्भाग्यवश संविधान के प्रियम्बल में विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में चर्चा ही नहीं हुई कि संविधान कहता क्या है। और झूठों का, कहते नहीं, झूठों का इतना बोलबाला है, जो पिछले 75 साल से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो संविधान ले लेके घूम रहे हैं। जो पिछले 75 साल से संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दिया उन्होंने, वो संविधान लेके घूम रहे हैं। और जो संविधान को बचाने के लिए हम लोग घूमते रहते हैं, हमारे ऊपर संविधान विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम, अपना सिस्टम। तो भारत क्या है? स्वतंत्र भारत है और संप्रभु भारत है। स्वतंत्र भारत का मतलब स्वतंत्र, अपना तंत्र, सारा सिस्टम अपना होना चाहिए। और संप्रभु का मतलब कोई गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए। संप्रभु भारत का मतलब ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की शिक्षा हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, ना गुलामी की दंड व्यवस्था हो, ना गुलामी की न्याय व्यवस्था हो, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, ना गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था हो। सब कुछ क्या होना चाहिए? भारत का। चर्चा ही नहीं हुई। वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, ज्यादातर यही चलता है। खबर पालिका में भी यही चल रहा है। शाम को आप टीवी चैनल खोल लीजिए, 1 घंटे की डिबेट में आपको समझ में नहीं आएगा ये समस्या का मूल कारण क्या है। आपको 1 घंटे में केवल इतना समझ में आएगा समस्या क्या है, लेकिन 1 घंटे की डिबेट के बाद आपको समस्या का मूल कारण समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। कई बार समस्या आपके पेट में होती है, जैसे कई बार गैस बन जाती है पेट में, तो पेट दर्द नहीं होता, हेडेक होता है। हम क्या कर रहे हैं? पेट में गैस है, लीवर सिस्टम खराब हो चुका है और सरदर्द हो रहा है, हम डिस्प्रिन खा खा के सरदर्द ठीक कर रहे हैं। पेट की सफाई पे काम ही नहीं हो रहा है। अरे जब भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 11, ऐसा कानून बनाओ कि जिससे गद्दारों की, मक्कारों की, अलगाववादियों की, कट्टरपंथियों की, जिहादियों की, मजहबी उन्मादियों की, जो भी देश विरोधी हैं, इनकी नागरिकता खत्म कर लो। आर्टिकल 11 पढ़िएगा, संविधान का आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में लिखा है ये पार्लियामेंट का काम है, एक वो यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाए, समान नागरिकता संहिता। आपका विषय समान नागरिक संहिता है, मैं बात कर रहा हूं समान नागरिकता संहिता की। आपका सब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की। आपका सब्जेक्ट है आर्टिकल 44, अभी मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 11 की, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की।
ये संविधान कहता है। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है एक ऐसा कानून बनाए, उसमें वो सेट करे कि नागरिकता देने के लिए क्या क्या कंडीशन है और आदमी क्या क्या करेगा तो नागरिकता ले लेंगे। हमने नागरिकता को मुफ्त कर दिया। कोई भी जो भारत में पैदा हो गया भारत का नागरिक, वो भारत को माने या ना माने, भारत की परंपरा को माने या ना माने, भारत के सिस्टम को माने ना माने, वो चाहे वसुधैव कुटुंबकम को माने या ना माने, नारी तू नारायणी को माने या ना माने, सर्वमंगल मांगल्य को माने ना माने, न भारत को माने, न भारत की संस्कृति को माने, न भारत की परंपरा को माने, न भारत के ज्ञान विज्ञान को माने, न भारत के दर्शन को माने, न वंदे मातरम बोले, न भारत माता की जय बोले, वो भी भारत का नागरिक। ये आर्टिकल 11 लागू करने की कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए। हाईवे बनाने की लागत होती है, एयरपोर्ट बनाने की लागत होती है, कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? तो बना क्यों नहीं? बना क्यों नहीं? उसका निर्णय आप ही कर लो। एक बात यह भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती, शायद डिमांड भी नहीं हुई, डिमांड नहीं हुई शायद इसलिए भी सप्लाई नहीं हुई। तो डिमांड करिए। डिमांड करने का तरीका क्या है? यहां आप लोग जितने लोग बैठे 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाए, मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूं। जैसे आपका नाम है राम कुमार, आप सारे राम वालों का अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए, क्योंकि व्यक्ति को दो चीज बहुत पसंद होती है, अपना नाम, अपनी जाति। जैसे विधायक जी बैठे हैं, जैसे विधायक जी भगवान वालों को दोस्त बनाएंगे, बड़े प्यार से लोग इनके दोस्त बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब पारस जैन जी बैठे हुए, ये पारस वालों को जैसे फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, सारे पारस फटाफट एक्सेप्ट करेंगे, आंख बंद कर बोले ये हमारे नाम वाला रिक्वेस्ट आई, इसको एक्सेप्ट करो। पारस अगर ना मिले 5000 तो जैन और जोड़ लो, तो जैन तो मिल ही जाएंगे। क्यों वैभव? 5000 वैभव मिल जाएंगे ना, तो 5000 वैभव जोड़ लो भाई। अपने नाम और आपको अगर कागज मिल जाए तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अपना नाम। और नाम क्या है? अपनी जाति। इसका मतलब नाम जाति सबको बहुत पसंद है, तो उसका उपयोग करो। फेसबुक आपको 5000 फ्रेंड बनाने की फैसिलिटी देता है, 5-5000 फेसबुक फ्रेंड बना लो। फायदा क्या होगा कि अब वैभव भोपाल में बैठे बैठे कुछ लिखेंगे तो बंगाल वाला वैभव भी पढ़ेगा, लद्दाख वाला वैभव भी पढ़ेगा, गुजरात वाला वैभव भी कुछ पढ़ेगा, कर्नाटक वाला वैभव भी पढ़ेगा, केरल वाला भी वैभव पढ़ेगा। अच्छी बात ज्यादा से ज्यादा प्रचारित होनी चाहिए ना, कम थोड़ी होनी चाहिए। अदरवाइज झूठे देख लीजिए। मेरे पास आज विषय नहीं है, नहीं तो मैं किसी और दिन बोलूंगा। 50 से ज्यादा संविधान विरोधी कानून बना दिया, फिर भी बेशरम संविधान लेके घूमते रहते। 50 से ज्यादा, उसमें 25 कानूनों को तो मैंने चैलेंज किया हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मैंने 25 से ज्यादा कांग्रेस के कानूनों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो संविधान विरोधी कानून है। कोर्ट ने बाकायदा मेरी बहस को सुना है, तब सरकार को नोटिस जारी किया है। और उनका नैरेटिव देखो, झूठ बोल बोल के फिर भी वो कह रहे हैं हम तो संविधान बचा रहे हैं। और हम जो संविधान वास्तव में बचाना चाहते हैं, सारे राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवादी चाहते हैं वो सब संविधान में लिखा हुआ है। जैसे आपने बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। आपने कहा यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हमारी पीआईएल भी चल रही है, संविधान में लिखा हुआ है। आपने कहा घर वापसी होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं, संविधान में आपको घर वापसी शब्द मिलेगा नहीं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान की व्याख्या करने का 4 तरीका बताया। उन्होंने कहा एक तो है लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी संविधान में जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ना है। दूसरा उन्होंने कहा पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, ये भारत का संविधान है या पाकिस्तान का, कहां का है ये? तो ये भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए है, पाकिस्तान की संस्कृति को? ये भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने के लिए है, पाकिस्तान को? हमारा संविधान है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर हम तो बना रहे हैं लेकिन कुछ चीज मिस हो रही हो, तो इसका इंटरप्रिटेशन करते समय आप इसका पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करना, इस बात का ध्यान रखना कि ये भारत का संविधान है, तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए है, न कि भारत को कमजोर करने के लिए।